हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 बहुत ही मुश्किल मगर अहम तरीन फिक्रात। दोस्तों, ये वो फिक्रात हैं जिनको अगर हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा होता कि हमने उनको ठीक ट्रांसलेट कर लिया है, क्योंकि इन फिक्रात में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज खासे मुश्किल समझे जाते हैं। तो आज आपकी इस मुश्किल को हम दूर करेंगे और ये बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाले फिक्रात को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे कि इस तरह के मजीद फिक्रात किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के इंपॉर्टेंट लेसन्स रिसीव करते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखिए। दोस्तों, आप इस सबक के नोट्स बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के बिल्कुल नीचे देखिए, राइट साइड पर आपको एक एरो दिखेगा, उस पर टच कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन होगी और वहां से आप PDF हासिल कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर वीडियो देख रहे हैं तो बड़ी आसानी से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आप PDF हासिल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप बाद में रिवाइज भी कर सकें। हमारे स्पोकन इंग्लिश व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी वीडियो के बिल्कुल नीचे लिंक दिया गया है और हमारी डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश वर्ड्स के मानी देख सकें। तो चलिए अभी हमारे लेसन का आगाज करते हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। नंबर 1, आपने शर्ट उल्टी पहनी है। यहां पर उल्टी के लिए हमने वर्ड यूज किया है इनसाइड आउट, यानी अंदर वाली साइड, इनसाइड, आउट यानी अंदर वाली साइड बाहर। तो इस तरह से शर्ट उल्टी हो गई। ओके, और वेयरिंग मतलब पहनी है। यू आर वेयरिंग द शर्ट inside out. You are wearing the shirt inside out. शर्ट सीधी पहने। पहनने की इंग्लिश जब हम किसी को कह रहे हो तो तब होगी put on. Put on your shirt properly. शर्ट सीधी पहने या शर्ट सही तरह से पहने, इसकी यूं भी ट्रांसलेशन हो सकती है। Put on your shirt properly. Put on your shirt properly. दोस्तों, मेरे पीछे पीछे रिपीट किया करें और वर्ड्स को ठीक तरह से प्रोनाउंस करना सीखें ताकि आपका एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो। जूता उल्टा पड़ा है। आप देखते हैं नीचे जूता उल्टा पड़ा हुआ है, तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? The shoe is lying अपसाइड डाउन, यानी जो ऊपर वाली जगह है, ऊपर वाली साइड है, वो नीचे है। तो इस तरह से जूता उल्टा है। इसी तरह से अगर कोई बॉक्स उल्टा पड़ा है तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं द बॉक्स इज लाइंग अपसाइड डाउन। बॉटल के लिए आप कह सकते हैं द बॉटल इज लाइंग अपसाइड डाउन। ठीक है। जूता सीधा करो। Turn the shoe right side up. ठीक है, राइट साइड मतलब जो ठीक साइड है उसकी, यानी जो ऊपर वाली साइड है वो ऊपर ही रहे। So turn करना। ठीक है, turn the shoe right side up. इसमें बेसिकली हम क्या रहे हैं कि जूते की जो सही साइड है वो ऊपर कर दो। ठीक है, मतलब जूता सीधा कर दो। आपने जूता गलत पांव पे पहना है, यानी लेफ्ट पे जो जूता पहना था वो राइट पे पहन लिया है। ये हम बच्चों को कह सकते हैं यू आर वेयरिंग द शू ऑन द रॉन्ग फुट। वेयरिंग मतलब पहनना, शू जूता, ऑन द रॉन्ग, ऑन मतलब पर, रॉन्ग फुट गलत पांव। ठीक है, सो यू आर वेयरिंग द शू ऑन द रॉन्ग फुट। You are wearing the shoe on the wrong foot. जूता सही पांव पे पहनो। Wear the shoe on the right foot. Right foot मतलब सही पांव पर। ये right, left right वाला नहीं है। Right मतलब जो ठीक पांव है, यानी जिसमें जौन सा जूता पहना जाना चाहिए। Okay? So wear the shoe on the right foot.
आपने दस्ताना गलत हाथ पर पहना है। यू आर वेयरिंग द ग्लव। दस्ताने की इंग्लिश क्या होगी? ग्लव। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलो। एक ग्लव होता है जो पूरा यानी पूरी उंगलियों पर आ जाता है, ठीक है, और एक होता है मिटन। जब किचन में लोग काम कर रहे होते हैं तो वो मिटन का यूज करते हैं, ठीक है, या जब वो उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी काम में तो तब वो मिटन का यूज करते हैं। मिटन क्या होता है? वो उंगलियों पर दस्ताना नहीं आता, इस तरह का दस्ताना होता है कि वो उंगलियों पर नहीं आता, तो उसको बोलते हैं मिटन। MITTEN। ओके, glove and mitten. You are wearing the mitten on the wrong hand. आपने दस्ताना गलत हाथ पर पहना है। दस्ताना सही हाथ पे पहनो। Wear the glove on the right hand. Wear the glove on the right hand. तुम्हारी जिप खुली है। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे आप? Your zipper is unzipped. Your zipper, जिप की इंग्लिश, ठीक इंग्लिश क्या होगी? Zipper. Your zipper is unzipped. Your zipper is unzipped. अपनी जिप बंद कर लो। Zip up. जिप बंद करने की इंग्लिश क्या होगी? Zip up your zipper. Zip up your zipper. आपके जूते का तस्मा खुला है। तस्मे की इंग्लिश क्या है? Shoelace. Shoelace. Your shoelace is untied. Your shoelace is untied. Untied का मतलब है खुला है, यानी वो बंधा नहीं हुआ। तो इसी तरह से अगर कोई बंडल है, बड़ा बंडल है और वो खुला है, तो हम उसके लिए भी untied का वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बंडल इज untied. वो बंडल किसी भी चीज का हो सकता है। तस्मा बांध लो। बांधने की इंग्लिश, यानी जिस तरह से रस्सी होती है, तस्मा होता है, धागा होता है, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनके लिए हम उनको बांधने के लिए हम यूज करते हैं टाई अप, ठीक है। जो टाई होती है जो गले में लगाते हैं शर्ट पे, उसको भी हम कहेंगे टाई अप। टाई अप योर टाई, अपनी टाई बांध लो, ठीक है। टाई अप योर शूलेस, तस्मा बांध लो। पैंट्स ऊपर कर लो। छोटे बच्चे की अगर पैंट्स नीचे गिर रही हैं तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या सेंटेंस यूज करेंगे? पुल अप। पुल अप योर पैंट्स। पुल अप योर पैंट्स। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि पैंट्स इकट्ठा वर्ड है क्योंकि ये दो होती हैं, ठीक है। इसको आपने पैंट नहीं कहना, ये है पैंट्स, इकट्ठा वर्ड है, ये एक ही वर्ड होता है हमेशा, राइट। इसमें आप यूं मत समझिए कि हम इसको पैंट बोलेंगे और अगर दो अलग अलग होंगी, एक ब्लू कलर की एक ब्लैक कलर की, तो हम उसको पैंट्स बोलेंगे। नहीं, एक अगर ब्लू है तो उसको आप सिंपली पैंट्स बोलेंगे, ठीक है। सो पुल अप योर पैंट्स। और अगर आप छत पर खड़े हैं, आपने कोई चीज ऊपर खींचनी है, तो आप सिंपली क्या कहेंगे? आई एम पुलिंग अप, ठीक है, या आई एम गोइंग टू पुल अप द बकेट। या अगर कोई ऊपर खड़ा है, आप नीचे से किसी को कोई चीज पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब खींचो, ठीक है, अब इसको खींचो, तो आप क्या कहेंगे? पुल इट अप या पुल अप नाउ, राइट। सो पुल अप का मतलब क्या है? खींचना। आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है। योर शर्ट इज अनटक्ड। योर शर्ट इज अनटक्ड। अनटक्ड का मतलब कि वो पैंट्स से बाहर निकली है, ठीक है। योर शर्ट इज अनटक्ड। और अगर हमें कहना हो कि अपनी शर्ट अंदर कर लो, तो हम कहेंगे टक इन योर शर्ट। टक इन योर शर्ट। टक इन का मतलब अंदर कर लो, पैंट्स में प्रॉपरली डाल लो, ठीक है, यानी पैंट्स के अंदर कर लो। अगर ग्लास जूठा है, यानी उसमें पहले किसी ने पानी पिया है, तो आप इसको कैसे इंग्लिश में कहेंगे? This is a used glass. Okay, this is a used glass. आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। No words are enough to compliment you.
No words are enough to compliment you. अब एक बात देखिए, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ये दो वर्ड्स हैं। एक होता है ई के साथ, उसका मतलब होता है कंप्लीट करना। ठीक है, जब एक चीज दूसरे को कंप्लीट कर रही हो तो हम कहते हैं कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कपल है तो वो एक दूसरे को कह सकते हैं यू कॉम्प्लीमेंट मी, राइट, यू कॉम्प्लीमेंट मी, यानी तुम मुझे पूरा करते हो। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ या मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है आई के साथ, इसका मतलब है तारीफ करना। ठीक है, तारीफ करना, किसी के लिए अच्छे वर्ड्स कहना। ओके, आप इसको याद कैसे रखेंगे कि ई वाला मुकम्मल करने के लिए यूज होता है या कॉम्प्लीमेंट यानी आई वाला? तो देखिए, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, हम अपनी तारीफें बहुत करते हैं, तो इसलिए यहां पर हम आई यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं हम, राइट। तो यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट वर्ड में आई यूज कर रहे हैं। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, सो कॉम्प्लीमेंट यू, नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। मैं उसका भला चाहता हूं, आई विश वेल फॉर हिम, आई विश वेल फॉर हिम। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? वो एक अच्छा इंसान लगता है। He seems to be a nice person. He seems to be a nice person. लगता है मतलब seems to be. Okay? He seems to be a nice person. मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं। I am not one of those. यानी आप पहले बात शुरू करते हैं कि मैं उनमें से नहीं जो झूठ बोलते हैं, मैं उनमें से नहीं जो धोखा देते हैं, मैं उनमें से नहीं जो चोरी करते हैं। तो सबसे पहले आप कहते हैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज, और फिर हु लाई, हु डिसीव, जो धोखा देते हैं। ओके, सो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं। तुम्हें पता है ना, यू नो इट राइट, यू नो इट राइट। तो बात हम शुरू करते हैं यू नो इट, और फिर राइट पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन वाला अंदाज करते हैं, राइट, यू नो इट राइट। मेरा सर चकरा रहा है, माई हेड इज स्पिनिंग, माई हेड इज स्पिनिंग। अपनी इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं। Nothing is greater than self-respect. Nothing is greater than self-respect. Self-respect मतलब अपनी इज्जत, इज्जत नफ्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, Nothing is greater than self-respect. दोस्तों, एक और बहुत बड़ी गलती आमतौर पर देखने में आती है कि than और than इन दोनों को गलत यूज कर दिया जाता है। THAN, ये वाला जो than है, इसका मतलब है जब हम दो चीज़ों का मुआवजा कर रहे हों, मुकाबला कर रहे हों, ठीक है, कि ये उससे अच्छी है, ये इससे अच्छी है। तो ये से, जब हम बात करते हैं ना से, तो उस वक्त यानी एक चीज़ दूसरी से, ये वाला जो से है, तब हम दैन का यूज़ करते हैं ए वाले का। ठीक है, ओके, आप इसको यूं याद रख लीजिए, से को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? SANY। ठीक है, से। तो से में ए आता है और दैन में भी ए आता है। ओके, नथिंग इज ग्रेटर दैन सेल्फ रिस्पेक्ट। और जो THEN है, उसका मतलब होता है फिर। ठीक है, फिर। फर्स्ट I'll go, then he'll come. then, ये वाला जो then है, पहले मैं जाऊंगा फिर वो आएगा, राइट। then, यहां पर हमने इसको फिर के लिए यूज किया, जो ई वाला then है। ठीक है, आपको बताना जरूरी नहीं
It isn't necessary to tell you. It isn't necessary to tell you. आपको बताना जरूरी नहीं। दोस्तों, उम्मीद है हमेशा की तरह आज का सबक भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारी वीडियोस दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखने में ना रहे किसी से भी पीछे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।